अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरजादा, आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, हस्बे रिवायत आज फिर एक प्यारी शख्सियत के साथ हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक दरख्शां सितारा और सरायकी पट्टी से ये बिलोंग करते हैं और ये डेरा गाजी खान के हैं। डेरा गाजी खान आपको पता है बड़ी प्यारी सरजमीन है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे मेहनत कश लोग हैं। तो ये इंडस्ट्री में कैसे आ गए और इन्होंने 4 इनके नाम हैं, क्रेडिट है इनके ऊपर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। ये 4 इन्होंने क्रेडिट कैसे लिए हैं, इनसे बात करके मालूम करते हैं। रोमान खान, और बहुत प्यारी शख्सियतें, बहुत प्यारे हमारे हीरो हैं, हमारे इंडस्ट्री का नाम है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोमान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम मलका जी, कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी नेक ख्वाहिशात, और कह लें कि मैं दिली तौर पर इतनी मुसरत महसूस कर रहा हूँ अपने इस चैनल अंजाम चैनल के हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि अंजाम चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अंजाम चैनल की तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जी। बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी पूरी टीम आपको खुशामदीद कहते हैं अंजाम टीवी पर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका एक बहुत तवील सफ़र है, ठीक है? तो आपने, मैं फेसबुक पे देखती हूँ आए दिन आपकी बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें अपलोड होती हैं, कभी फलानी हीरोइन, कभी फलानी हीरोइन। इतनी हीरोइनों के साथ आप काम करते हैं, आपका दिमाग नहीं खराब होता? मलका जी, आपने तो पहला सवाल ही बड़ा हार्ड कर दिया है। नहीं, ये पूछना मेरा बहुत जरूरी था, मुझे बड़े दिन से मैं तकलीफ में थी। मैं पता क्या है, अक्सर इस क्वेश्चन से घबराता हूँ, लेकिन आज आपने मुझे इस तरीके से पकड़ लिया है कि मुझे बार मैं अपने इस अंजाम टीवी चैनल पर और आप जैसी प्यारी शख्सियत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं ये राज खोल ही देता हूँ। खोल दे मुझे, ताकि बहुत टेंशन हो रही है। मलका जी, बेसिकली जिस तरह आपने बताया, मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। जी। मुल्तान से आगे सरायकी पट्टी है और बहुत जरखेज ज़मीन है। मुल्तान से हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, बल्कि ये कह लें कि हमारे शाह साहब, आबिद शाह गिलानी साहब, और आपकी भी किसी हद तक वहाँ से अटैचमेंट आपकी है। तो ये मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि आज हम 3 लोग हमारी टीम में अंजाम टीवी पर इस टाइम मौजूद वो हैं जो मेरी मट्टी, मेरे इलाके से बिलोंग करते हैं। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। और सबसे पहले तो मैं मलका जी आपको ये कहूँ कि मैंने किस तरीके से इस फील्ड में कदम रखा और कैसे आया। आपको यानी कि कौन सा शौक था? जैसे एक सवाल होता है, बचपन से शौक था, किसी से मुतासिर थे, कोई फिल्म लड़ गई थी आपको कि जी इस फिल्म में इस हीरो ने अच्छा काम है, मैनू आंदे देखना, मैं क्यों करना, एंड की चांस बने? मलका जी होया इस तरीके से कि मैं बेसिकली फिल्म स्टार्ट हुई उस टाइम साढ़े दौरे चुनिया सी VCR वाली कैसेट, वो घर ते देख नहीं सकते सी, यार दोस्तों की बैठक देखते सी। तो मैं फिल्म देखी सी पाकिस्तानी, पहली फिल्म मैं देखी है असलम डार साहब की इश्क नचावे गली गली। मैं समझता हूँ कुछ रोमांस वो भी मेरे अंदर भर गया कि मेरी लाइफ की पहली फिल्म VCR पर इश्क नचावे गली गली थी। अच्छा। और वहाँ से फिर कुछ शौक पैदा हुआ, फिर कुछ इंडियन फिल्में भी देखी, पाकिस्तानी भी देखी, और मैं ये कहूँगा कि इंडियन के हवाले से थोड़ा सा मुझे एक आर्टिस्ट है संजय दत्त। अच्छा। मैंने इनको लाइक करना शुरू किया, मुझे अच्छे लगने लगे। हत्ता कि मेरे चंद दोस्त मुझे उस वक्त कहते थे, क्योंकि बहुत स्मार्ट थे संजय दत्त साहब उस टाइम। अच्छा। तो मुझे दोस्त अब मुझे कहते थे कि रोमान तू की आप भी कहते ने कि लब्बा सरायकी लब्बा कहते ने पतले नू स्मार्ट। अच्छा। आप भी लब्बा ते हीरो भी जरा पसंद किया वो भी लब्बा, यानी कि जरा हिलदा जुलदा रहता है। अच्छा। खैर मैं इन बातों को तो मैंने वो नहीं कि शौक मुझे वहाँ से मलका जी पैदा हुआ, इश्क नचावे गली 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 से। हीरो आपको पसंद आए संजय दत्त? संजय दत्त। बाद में जब 7 फिल्में देखी तो इंडियन फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। जी। अच्छा, तो फिर आपने DG खान से सफर लाहौर तक कैसे की? ये भी बहुत अच्छा सवाल है मलका जी। कहते ने शौक नहीं पूछता,
कि इश्क ना पूछे ज़ात जिस तरह कहते रहते इस तरह शौक भी ज़ाता नहीं पुछदा ना इलाका देखता है ना इलाका दिखता ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਚਲਿਏ ਲਾਹੌਰ। चलिए लाहौर स्टार्ट में तो मैं मलका जी इस तरह हुआ कि मैं वहाँ से किसी टाइम आता था अच्छा 91 92 के पीरियड में अच्छा मैं आता था आकर एक दो दिन यहाँ गुजारे एक्टरों को देखा खुश हुआ शाहनूर स्टूडियो उस टाइम मोरज़ वजूद में था मैं कहता हूँ अब तो उजड़ गया है ये हमारे लिए तकलीफ दे बात है। तो मैं आकर उसके गेट पर खड़ा हो जाता था बैग मेरे कंधे पे होता था सॉफ्टी चप्पल मैंने पहनी होती थी क्योंकि पता नहीं था कि यार यहाँ पर अप टू डेट बन के रहना पड़ता है। खैर 93 में मैंने अपने सबसे पहला 92 में मैंने जावेद फाजिल साहब को आकर अपना स्क्रीन टेस्ट दिया था अच्छा एज ए एक्टर। अच्छा उनकी फिल्म उस टाइम बन रही थी दुनिया 10 नंबरी अच्छा जिस टाइम मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया और मैंने पहला खत लिखा था उससे पहले 3-4 डायरेक्टरों को वहाँ से और अपनी 2-2 तस्वीरें सेंड की थी उस वक्त खतूत का दौर था कबूतर जा तो मैंने नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ मैं कि शायद डायरेक्टर की पहचान ना रखे लेकिन गल थोड़ी बहुत अच्छी है। तो मैंने जनाब उनको अपना लेटर भेजे अल्ताफ हसन साहब को यूनुस मलिक साहब को जावेद फाजिल साहब को इस तरह के 1-2 डायरेक्टर होते। तो जावेद फाजिल साहब का मुझे वापसी रिटर्न जवाब आया तो वो शायद हंसे होंगे मेरा लेटर पढ़कर क्योंकि मैंने सबको लिखा यही था कि मैं हीरो और सिर्फ हीरो का रोल करना चाहता हूँ। अच्छा तो उन्होंने असल में उसके जवाब से मुझे फील हुआ कि वो हंसे होंगे। उन्होंने कहा बेटे तुझे सिर्फ हीरो और हीरो का करना चाहते हो वो तो मेरे को रोल कोई नहीं। अच्छा और मैं इस टाइम एक वक्त में एक फिल्म बनाता हूँ दुनिया 10 नंबर में बना रहा हूँ आप आए स्क्रीन टेस्ट दें उसके बाद देखेंगे आप कहाँ एडजस्ट होते हैं। ठीक है मैं मेरा खुशी के मारे हाल बुरा अच्छा कि कि जावेद फाजिल साहब बुलंदी में जो शान और रीमा को लेकर आए। खैर मैं लाहौर आया शाहनूर शेख मूवीज का ऑफिस था दुनिया 10 नंबरी बरामदे में शाहनूर के जो जिन लोगों ने शाहनूर देखा हुआ है बाहर के ऑडियंस में उन्हें पता होगा शाहनूर का जो बरामदा है उसमें शेख मूवीज का दफ्तर था। तो वहाँ मैं गया मेरे लिए ये भी मलका जी एजाज़ और फ़ख्र की बात है मैं कहूँगा कि पहले दिन स्क्रीन टेस्ट पर डायलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सामने नदीम साहब को खड़ा कर दिया गया। वाह वाह तो आप डरे नहीं? डर तो जरूर था लेकिन वो डर नहीं था क्योंकि सेंस नहीं थी मैं ये समझूंगा मुझे समझ नहीं थी सेंस नहीं थी कि कौन है मेरे कौन सामने। है भी मैं उस वक्त वो हवा वो ज़हन आपके जहन में ये ज्यादा था कि मैंने हीरो में बनना मैंने हीरो बनना है। तो मुझे डायलॉग दिए गए वकील के जावेद फाजिल साहब ने दिए तो बेग साहब जज बने तो वहाँ पर डायलॉग बुलवाए गए और सिमी जैदी साहबा दुनिया 10 नंबर में भी काम कर रही थी वो आई हुई थी। अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा कि डायलॉग के बाद के डांस आता है इस्माइल शाह के तर्ज का कर सकते हो ये शान की तर्ज का मेरी जाने बला डांस क्या होता है? कि बस वहाँ अपने इलाके में फिल्में देख कर ना हाँ जी। रात को जब शो खत्म होता था तो दोस्तों यारों में जब वापस आते थे तो रोड पे चलते हुए डांस करते रहना अपनी तरफ से वैसे वैसे ही। जैसे धिंगा मुश्ती कह सकते। खैर शॉर्टकट ये कह ले कि मैंने कहा जी मुझे ये तो नहीं पता कि शान साहब कैसा डांस करते हैं या इस्माइल शाह साहब मरूम उस टाइम जिंदा थे वो अच्छा अल्लाह उनको जवान रहमत में जगा दे इसी बहाने। तो उसमें ये था मैंने कहा जी शान की उन दिनों एक ताज़ी फिल्म आई थी नगीना अच्छा वो मैंने देखी थी उसमें गाना था इंडिया की एक फिल्म का कॉपी किया हुआ गाना कदी तू नूरी लगनी है कदी नगीना लगनी है। वाह मैंने कहा जी इस पर मैं थोड़ा सा वो कर दूँ बार के वहाँ मैंने उस गाने पर पंजाबी में कहा कि उस गाने पे मैं जेरा लोच तले है वो तल्ले है बाद में मौका मिलना तो बार के उन्होंने कहा जी अभी मैं दुनिया 10 नंबर बना रहा हूँ जावेद फाजिल साहब ने कहा तो आप पहले डांस सीखें घोड़े सवारी सीखें फाइट सीखें अच्छा आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर उसके लिए मैंने डांस के हवाले से मेरे टीचर मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात है अशरफ शिराजी मरहूम मेरे उस्ताद हैं अच्छा ठीक हो डांस के हवाले से और एकेडमी में खुर्शीद भाई भी उस वक्त मौजूद होते थे। अच्छा। शाहनूर के साथ पंप था उसके सामने और लकड़ी वाला एक टॉल था उसके ऊपर उन्होंने एकेडमी बनाई। अच्छा ठीक है मैंने डांस उनसे सीखा बताया मुझे जावेद फाजिल साहब ने साहब। फिर फाइट के हवाले से कैसर पिया जी साहब कैसर मस्ताना साहब ने वो नाम नजर में आया पिया जी साहब एक होते थे फाइट डायरेक्टर अच्छा ठीक हो गया। उनसे मैंने शाहनूर की छत के ऊपर फाइट सीखी
इसी तरह घोड़े सवारी के हवाले से उस वक्त घोड़े वाले एक होते थे, नाम मेरे जहन में अब उनका नहीं है। अच्छा। वो क्योंकि चंद दिन मैंने वो किया, बार कहने का ये मकसद है, ये सारा सिलसिला मैंने शुरू किया। और वहाँ से जब मैंने अपना ये शुरू किए, स्टार्ट किए, तो दूसरे डायरेक्टरों के दफ्तरों में भी मैंने आना जाना शुरू कर दिया। अच्छा। उन दिनों एक और फिल्म बन रही थी, हुर्रियत पसंद। हुर्रियत पसंद। अपना जकी जलाल साहब उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। शाहनूर के 5 नंबर फ्लोर की साइड पे। अच्छा, ठीक है। मैं उनके दफ्तर में गया, कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा जी हुर्रियत पसंद में आपको हम काम देते हैं। पहले तो कुरैशी साहब के हवाले से एक वाकया है, तो आप कहेंगी कि रोमान खान बगैर बैटरी के चल पड़ा, लेकिन मेरे अंदर के ये कैथारसिस हम चाह रहे हैं हमारे चैनल के तवज्जुह से आप अपने दिल की भड़ास सारी निकाल हमें ये मेरी कैथारसिस है, कोई और बात शायद नहीं। कुछ इस वजह से भी मैं अपना यहाँ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपका चैनल है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो मुस्तफा कुरैशी साहब के सामने मुस्तफा कुरैशी साहब ने मुझे वहाँ पर एडवाइस की थी अच्छा। कि पुत्र तू पंजाबी इथू चला जा, इस फील्ड कुछ नहीं है। अच्छा। तो बचपना सी, अकल नहीं सी, समझ नहीं सी। मैं मुस्तफा कुरैशी साहब ने कहा, मैं कहा सर जे एडा बुरा एक काम में थे तुसी क्यों कर रहे हो? वेरी गुड। यानी कि मेरे अंदर की ये वो हंस पड़े। तो जकी जलाल साहब को उस टाइम उन्होंने कहा भाई ये बच्चा हुण छड़ के नहीं जाता, जेरी गल है निकाल के पक्का है, पक्का है, फील्ड नहीं चढ़ के जाता। मतलब आपके इरादे पक्के थे ना, मजबूत मतलब थे। मजबूत थे। तो फिर मैंने उनकी हुर्रियत पसंद फिल्म में काम भी किया। अच्छा। हिंदू का रोल था मेरा उसमें, ये कह लें कि 3-4 सीन हुए, डेथ का सीन किया, उसके बाद वो फिल्म बंद हो गई। उनके अपने गुस्सा और प्रॉब्लम होते हैं, वो मैं अब समझता हूँ, अच्छा। पहले मुझे समझ नहीं आती थी। खैर वहाँ से फिर मैं वापस घर चला गया। अच्छा। अब जब घर में वापस गया हूँ तो मैंने यहाँ पर जो एनालिसिस किया था, जी जी। जो सोच रखी थी, मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ पर इज्जत होती है जो पैसा लगा रहा है। पैसा लगा, तो बाकी जो बंदे हैं वो तो उसके उनके वर्कर हैं, वर्कर है। वो काम करते हैं। तो मैं जनाब घर जाकर मैंने अपने वालिदैन को फोर्स किया। अच्छा, ठीक है। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने वो जी, जी। अपने घर वालों को फोर्स किया। मैंने कहा जी मैंने फिल्म करनी है तो प्रोड्यूस करनी है। अच्छा। मेरे वालिद साहब कुछ इस फील्ड को इस तरह भी जानते हैं कि शहजाद सिनेमा हमारे डीजी खान में का है। अच्छा, अब भी है। अब भी वो खैर बंद हो गया, अच्छा। खत्म हो गया, लेकिन जगह वो अब भी है। अच्छा। शहजाद सिनेमा के नाम से मेरे वालिद साहब ने अरसा कोई 8 साल के करीब बकौल उन्होंने वो ठेके पर लिया रखा है। अच्छा। मैं ये मेरी पैदाइश से पहले की बात है। अच्छा। शायद वो जरासीम मुझ में आए थे, हाँ। मैं ये भी हाँ। कहूँगा। तो उस दौर में उनकी ये फिल्म थी अपना निज़ाम डाकू हो गई, फिर वो अपना उनकी जो बड़ी सुपरहिट फिल्म है, क्या नाम है अपना, लाले सुधीर साहब की, वो अब नाम मेरे ज़हन में अभी आ जाता है, मतलब वो फिल्में लगाते थे। अच्छा। यूसुफ खान साहब की एक फिल्म थी आखिरी गोली, वो भी उन्होंने लगाई थी, और हमारे लिए वही आखिरी गोली साबित हुई थी। क्यों? मेरी माँ मुझे बताती होती थी, अम्मी मेरी, वो कहती होती थी उस फिल्म के ऊपर हमारे घर में सोने की छोटी छोटी ईंटें होती थी, इतनी सी, अब भी वही होती है जो हाँ छोटे जी, टुकड़े हाँ जी। बिस्किट टाइप, वो बिक गई थी। उस फिल्म के लिए? उस फिल्म के लिए हमें इतना लॉस हुआ, और आखिरी गोली के बाद हमारी कोई पिक्चर हमारे सिनेमा पे नहीं। हाँ, वो फिल्म थी अपना एक जबरू, खालिद मतलब क्या, जबरू। वो क्यों बिक गई? वो इसलिए बिक गया कि उस पे लॉस हुआ, ठेके पे लिया हुआ था ना अच्छा, सिनेमा वाले अच्छा, साहब ने। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद जो भी फिल्म उन्होंने लगाई वाले साहब ने वो हर हफ्ते लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, हत्ता के वाले साहब ये कह लें कि कर्जदार हो गए। अच्छा। घर की चीजें बिक गई, मतलब दूसरी चीजें नहीं, सोना वगैरह या जो हाँ, भी। जाहिर। फिर अम्मी वगैरह ने बकौल अम्मी के, उन्होंने कहा कि जी मैंने आपके वाले साहब को रोक दिया अपने काम। फिर मेरे वाले साहब मरहूम ने बाईसाइकिलों का काम, जो कि अब भी हम करते हैं, ये बाईसाइकिल नीला गुंबद अनारकली से ले जाते हैं, हमारा बिजनेस ही है। अच्छा, अच्छा। वहाँ जाकर कारीगर बैठे हैं, साइकिल जड़ते हैं, और पिंडा थामा पंजाबी कहते हैं, वो सप्लाई करेंगे। सेल करते हैं, ठीक तो उसके साथ कोई थोड़ी सी ज़मीन है, वो ये कह लें अगर मेरी बैकबोन ना होती ये, तो मैं ये 30 साल का अरसा यहाँ नहीं गुजार सकता। रुलते गए पर चस बड़ी आई जी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। तो फिर मैंने रखवाले फिल्म एज ए प्रोड्यूसर शुरू की। अच्छा, रखवाले। घर वालों को मैंने फोर्स करके मना लिया, वालिद साहब मेरे साथ हो गए, बाकी तो कोई फैमिली ना हुई, लेकिन अच्छा। वालिद साहब मेरे साथ हो गए। रखवाले फिल्म में मैंने सुल्तान रही मरहूम साहब को लिया, अच्छा। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे
ये 93 में आया। मैं 92 में मैं वो करता रहा इंटरव्यू अपना स्क्रीन टेस्ट वगैरह और रिहर्सल वगैरह ये। और 93 अगस्त में 15 अगस्त को मैंने अपनी रखवाले फिल्म की ओपनिंग की, जिसके चीफ गेस्ट उस टाइम के सैयद साजिद यजदानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा हयात है, वो चीफ गेस्ट थे। और उस फिल्म के लिए मैंने अपने इलाके को चूज किया, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी मट्टी को। शहजाद हैदर मरहूम को डायरेक्टर बनाने वाली रब की जात है, लेकिन डायरेक्टर का पहला चांस जो दिया वो रुमान खान ने दिया उस रखवाले फिल्म में। उससे पहले शहजाद हैदर मरहूम साहब खूनी शोले, कलंदरा और मुंद्रा इन फिल्मों में एसोसिएट थे। ये फिल्में उस टाइम ऑन द सेट बन रही थी। नसीम हैदर शाह साहब की खूनी शोले, अपना अंजुम परवेज साहब की कलंदरा, रशीद मलिक साहब की मुंद्रा। खैर ओपनिंग हो गई, हमने काम स्टार्ट कर लिया। अनवर रफ़ी साहब से गाना गवाया, मूसीकार वजाहत अतरे साहब मैंने लिए। उसके भी बोल आज मुझे याद है, गोरा गोरा मुखड़ा, लंबे लंबे बाल, पतली कमर है मोरनी सी चाल। अनवर रफ़ी कोरस में रखवाले फिल्म का ये पहला सॉन्ग जिस पर ओपनिंग की थी। तो ये फिल्म कंप्लीट हुई? नो नथिंग। इस हवाले से मेरी बैड लक कह ले, मुझे अनलकीली कह ले, या ये कह ले कि पता नहीं मेरे साथ क्या साया है कोई, कि एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैंने कोई भी फिल्म की है, अभी तक मैं उसे पर्दा स्क्रीन पर नहीं ले जा सका। इसकी क्या वजूहात है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे सामने तो इसकी कई वजूहात है। अच्छा खैर, वो फिल्म मैंने की रखवाले,